फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग के प्यार आशीर्वाद से हम लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। फ्रेंड, ये मेरा आज का ही मॉर्निंग ब्लॉग है। आज सबसे पहले सुबह में उठ करके मैं किचन में भाग कर आई, और हम मम्मियाँ और हम हाउस वाइफ जो होती है ना, ऐसी ही होती। हम लोग का सबसे पहला घर जो हमारा जो ऑफिस कह लीजिए या ऑफिस ही है, किचन हमारा ऑफिस ही होता है, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा टाइम जो है ना यहीं पे एक्सपेंड होता है, तो इस वजह से हम इसे ऑफिस भी कह सकते हैं। तो हम सबसे पहले मैं दौड़ के आई अपने ऑफिस में यानी किचन में, और क्योंकि बच्चे, मेरी बेटी को स्कूल जाना है, और जिनके हस्बैंड होते हैं, किन्हीं के हस्बैंड होते हैं जो ऑफिस जाते हैं, किसी के बच्चे होते हैं। तो मेरी बेटी है, मेरे हस्बैंड को तो नहीं जाना होता है। मेरे हस्बैंड नीचे में ही अपना दुकान है उनका, तो अपना दुकान में रहते हैं। तो उनको वो तो जब मतलब नाश्ता 9-10 बजे कभी भी आकर कर लेते हैं जब उनका मन करता है। लेकिन बच्चे को तो स्कूल जाना है, तो बेटी को स्कूल जाना था, तो मैं आई सबसे पहले किचन में। और उसे ना नमकीन चावल ही ज्यादा पसंद आता है, या तो फिर वो नमकीन चावल ले जाएगी या फिर पोहा ले जाती है। कभी कभी होता है जब वो पूरी वगैरह बोलती है ले जाने के लिए, तो मतलब वो जो भी बोलती है मैं उसे वही बना करके देती हूँ, क्योंकि बच्चा है, जो खाएगा, जो उसको पसंद आएगा वही उस स्कूल में वो खा सकता है। तो यहाँ पे वही मैं नमकीन चावल बना रही हूँ। और यहाँ पे नमकीन चावल में ना मैं अभी टमाटर नहीं डालूंगी, बस मैंने एक प्याज, एक आलू लिया है और उसे छोटे छोटे साइज में काट लिया। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी और नमक मैंने ऐड कर दिया है बस, और जीरा से मैंने थोड़ी सी तड़का लगाई थी, यानी जीरा से छौंका है आलू प्याज को। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल मैंने डाला था, और साथ में मैं ना गर्म पानी भी कर रही हूँ खुद के लिए। और पता है ये गर्म पानी मैंने किया इस टाइम है, लेकिन मैंने आधा घंटा बाद इससे पिया था, क्योंकि इतना आधा या 1 घंटा बाद, क्योंकि मेरे पास इतना मतलब आज इतना ज्यादा बिजी थी ना मैं कि मतलब पानी पीने का भी टाइम नहीं मिला। आप लोग बोलोगे कि नहीं ऐसा, लेकिन हाँ, जिनके भी घर में छोटे बच्चे हैं और घर का सारा काम रहता है ना, उनको पता है होगा कि हमें कितना ज्यादा टाइम मिलता है। फिर इधर मैं चाय भी बैठा दी, चाय बना रही थी मैं सबके लिए। और उसके बाद से यहाँ पे मेरे बन गए थे नमकीन चावल। भाग भाग कर जा रही थी और बेटी को भी अपना रेडी कर रही थी, उसको भी जूता वगैरह सॉक्स पहनाना, कंघी करना, उसका स्कूल वगैरह ड्रेस जो है ना कल ही मैंने प्रेस कर दिया था। कल आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो उसमें देखा होगा, तो मैंने ब्लॉग उसमें पहना दिया, मतलब कल ही प्रेस करके रख दिया था, तो उसका झंझट नहीं था। लेकिन हाँ, किताब बुक वगैरह जो है ना उसको मैंने ठीक ठाक करके नहीं रखा था, जिसकी वजह से आज मुझे इतना ज्यादा मतलब मेरी सारी अलमारी खाली हो गई थी। देख सकते हैं मेरी बेटी ने क्या हाल किया था। मैं भाग भाग कर आ रही थी, उसे रेडी कर रही थी, बट उसने बोला कि नहीं मम्मा, मैं खुद से अपना बुक रेडी करूंगी, बैग रेडी करूंगी। तो जब भी वो खुद से बैग रेडी करती ना, तो यही घर का यही हाल करती है। तो मतलब ऊपर का सारा कुछ जो है ना अस्त व्यस्त कर देगी, मतलब सारा कुछ मुझे फिर से अरेंज करना पड़ता है, क्योंकि मुझसे नहीं होता। मैं इधर से उधर बिखरा हुआ सामान नहीं देख सकती हूँ, नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि मुझे जितना देर भी करना पड़े लेकिन मैं जो चीज जहाँ है उसे वहीं पे अरेंज करके रखती हूँ। ये मेरी पता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी, जो भी है, लेकिन मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता घर बिखरा हो। तो पहले सबसे पहले मैं आई, और इनके जो भी इसने कबाड़ा, मतलब मेरी बेटी ने पूरा कबाड़ा कर रखा था, तो उसको ठीक ठाक किया। उसको स्कूल मैंने भेज दिया है, सारा लंच वगैरह, पानी वगैरह बोतल में डाल के उसे रेडी करके मैंने उसको भेज दिया। फिर छोटी वाली को भी यहाँ पे दूध बिस्किट वगैरह खिला दिया, ब्रश करा दिया है मैंने, और इसे बोला है कि तुम जाओ आगे रूम में जा करके थोड़ा देर के लिए बाबा के पास बैठो, और टीवी वगैरह तो नहीं देखना है। मैंने मना किया था कि टीवी मत देखना, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, अगर हम काम करने लगे तो इनको बस टीवी और मोबाइल दिख जाता है। और ज्यादातर बच्चे अपनी मम्मी से ही थोड़े बहुत डरते हैं, अदरवाइज किसी से भी नहीं डरते हैं। सबके घर में ऐसा होता होगा, दादा दादी से तो कोई भी बच्चा नहीं डरता है। तो यहाँ पे फिर से अभी जो ना है ना, हमारे यहाँ ना ठंडा का मौसम शुरू हो चुका है, बहुत ठंड लग रहा है। रात में तो मतलब ज्यादा ही ठंड लगता है, तो मच्छरदानी हम लोगों ने लगाना शुरू किया। और ठंड का दिन आते आते मच्छर शुरू हो जाते हैं आना, क्योंकि इनको तो भागने के लिए कोई जगह नहीं मिलता है। पहले गर्मी के दिन तो होता है कि फैन चलता है, कूलर चलता है, तो हवा की वजह से ये भाग जाते हैं। लेकिन ठंडी के दिन में क्या होता है ना कि इनको भी मतलब आक्रमण करने पे हम सोचते हैं कि चलो अब आक्रमण करते हैं, क्योंकि फैन लोग जल्दी चलाएंगे नहीं, और चलाएंगे भी तो हल्का ही, मीडियम या लो मतलब पे रख करके ही चलाएंगे। तो इस वजह से ये हमारे ऊपर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि भाई इनके आक्रमण से बचने के लिए मैं मच्छरदानी हमेशा ही लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, छोटे हैं, और खुद अपने लिए भी, अपना भी प्रोटेक्शन जरूरी होता है इनसे।
तो फिर बेटी को भी नहला दिया मैंने, नहला कर रेडी कर दिया, फिर कंघी वगैरह कर रही हूँ और इसके भी स्कूल वगैरह बैग जो है ना वो ठीक कर दिया था मैंने। बस अभी मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया है घर का, क्योंकि अभी पहले सब कुछ ये सब क्लीन करना, घर को अस्त व्यस्त जो घर हमारे रात सुबह में रहते हैं ना उनको अरेंज करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो फिर मैं तो बिना मतलब अरेंज किए नहीं उठती हूँ झाड़ू लगाना। तो मेरा कमरा सारा पूरा अच्छा से नीट एंड क्लीन हो गया था ऊपर से, उसके बाद मैं नीचे से क्लीन कर रही हूँ। सारे कमरे को मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा लगा लूंगी। और फर्स्ट वाला कमरा जो है ना मेरी ननद है वो कर देती है, फर्स्ट वाला बीच वाला कमरा वो ठीक ठाक कर देती है, तो मुझे उतना करने का टेंशन नहीं रहता। अगर वो नहीं करती है तो कभी हस्बैंड कर देते हैं, फिर जब ये दोनों नहीं करेंगे तो मैं खुद से कर लेती हूँ। तो उतना उधर का मतलब ठीक ठाक करने का मुझे जरूरत नहीं पड़ता है। बस किचन और अपना कमरा दो ही मैं कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह वो जो है ना उठ करके मेरी ननद और अपना कमरा और पापा माँ का जिसमें सोते हैं वो ठीक ठाक कर देती है। ठीक ठाक मीन्स जो सोफा वगैरह है, बेड वगैरह है ना वो ठीक कर देती है। बाकी जो कपड़े वगैरह है वो तो वैसे ही रहता है, तो वो मैं अपना ठीक जो भी है अपना कपड़ा वगैरह लिया करके अपना फोल्ड कर लेती हूँ। तो उसके बाद से ना यहाँ पे झाड़ू पोछा मेरे सारे कमरे में मैंने कर लिया था। अब उसके बाद से यहाँ पे और बेटी को मैंने रेडी करके स्कूल तो भेज दिया था, लेकिन क्या हुआ था ना आज छुट्टी थी, इसके एग्जाम चल रहे थे, तो उन लोगों ने ना इसके स्कूल के टीचर लोगों ने नोटिस नहीं भेजा था। तो मैंने तो रेडी करके इसको भेज दिया, लेकिन फिर पापा लेकर के चले आए थे। उन्होंने कहा कि नोटिस आया हुआ है। मैंने कहा नहीं, नोटिस नहीं आया है, नोटिस आता तो मैं क्यों जाने देती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे हैं ना ये नर्सरी में है, तो अभी सारे क्लास के बच्चों का ना एग्जाम चल रहा है। तो नर्सरी क्लास के बच्चों का 4 पेपर ही होता है जो रिटेन होता है और 1 ओरल होता है। तो 5 पेपर मतलब मेरी बेटी का हो चुका था, तो उसके बाद इसका छुट्टी होगा। बाकी सारे बच्चे का सारा रिटेन वगैरह एग्जाम ज्यादा होते होंगे, तो इस वजह से 7 तारीख को अब मेरा बेटी का स्कूल जो है ना वो खुलेगा। तो मैंने बोला अब तो मैं रेडी करके भेज दी थी, फिर मेरी बेटी रिटर्न आ गई। उसके बाद मुझे करने थे और भी सफाई, क्योंकि दुर्गा पूजा स्टार्ट हो गया है तो घर की सफाई तो करनी जरूरी है। वैसे तो मैं हमेशा ही साफ सुथरा करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा डीप क्लीनिंग करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि माता जी का आगमन हो रहा है हमारे घर में, तो हमारा घर और ज्यादा नीट एंड क्लीन और साफ सुथरा रहेगा तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगेगा। तो फिर मैं अपना शुरू हो गई हूँ अपनी सफाई में, घर की सफाई में। तो सबसे पहले तो सिंक और बेसिन वगैरह जो है ना वो गंदा, मतलब बेसिन तो थोड़ा सा भी गंदा रहने से अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि व्हाइट व्हाइट होता है तो थोड़ा मतलब गंदगी दिखता है। तो मैं नहीं देख सकती हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, तो मैं अपना फटाफट से हार्पिक लेकर के और मैंने नहाने से पहले मैं इसे क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारे मेरे जो भी घर के क्लीनिंग के काम है ना सब कुछ हो गए थे। यानी मैं उठी तो थी 6 बजे, आज थोड़ा सा लेट हो गया था, बट लेट होने के बावजूद भी मैं मतलब 8-9 बजे तक मेरे काम सारा खत्म हो गए थे, जो सफाई के क्लीनिंग के काम है वो। बाकी नाश्ता वगैरह का वो सब तो थोड़ा बहुत चलते रहता है, क्योंकि इतना जल्दी तो नहीं होगा। अगर हम क्लीनिंग भी साथ साथ करेंगे नाश्ता वगैरह भी, तो टाइम तो लग ही जाता है, 10-11 बज ही जाते हैं। कितना भी जल्दी कर लो, क्योंकि कपड़े वगैरह भी होता है धोने के लिए, सुबह सुबह तो कपड़े भी इतने हो जाते हैं धोने के लिए। तो फिर यहाँ पे मेरे सारे हो गए ठीक ना। तो मेरे घर में ना 2 यहाँ पे शीशा है, तो मैं आप लोग के साथ एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ। ये टिप्स और ट्रिक आप याद रखिएगा। यहाँ पे ना जब भी आपको शीशा क्लीन करना होगा ना, तो आप आलू होता है ना, आलू को काट करके और उससे आप क्लीन करना बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मतलब बढ़िया से ना ये नीट एंड क्लीन हो जाता है। और इतना अच्छा ना, मतलब ज्यादा आपको मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। और ये वाला टिप्स और ट्रिक मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था। उन्हें मैं देखती थी कि जब भी उनको शीशा थोड़ा सा भी गंदा लगता है ना, तो वो आलू काट करके ले जा करके और शीशे को ऐसे पोंछ लेते हैं और इतना अच्छा से साफ हो जाता है ना, बहुत ही अच्छा, बहुत ही कम समय। ये देखिए, आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ से आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, लेकिन इतना अच्छा चमक रहा था ना कि मतलब उतना अच्छा, तो आप किसी कोलिन वगैरह से भी अपने साफ कर सकते हो, इतना अच्छा। और यहाँ पे भी मैंने कर दिया, यानी दोनों शीशा 2 बेसिन के पास हमारे है, तो दोनों को मैंने दोनों शीशे को आज चमका दिया, दोनों को साफ सुथरा कर दिया, दोनों बेसिन को भी कर दिया। बाकी लेटरिन बाथरूम जो है वो तो जब मैं बाल धोऊंगी तो उसके पहले मैं कर लेती हूँ। तो अभी तो आज बाल नहीं धोना है, क्योंकि नवरात्र शुरू हो रहा है, तो 9 दिन का व्रत करूंगी, तो उसके 1 दिन पहले मैं जो है ना बाल वगैरह धो लूंगी, तो हेयर वॉश कर लूंगी अपना। उसके बाद नहा लिया था मैंने, नहा के कपड़े वगैरह भी थोड़े बहुत जो थे, थोड़े बहुत तो नहीं थे कपड़े, तो उनको भी धो लिया मैंने। फिर आकर आ गई मैंने कपड़े डाल दिए थे बाहर। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे भगवान जी का पूजा करने, फिर भगवान का पूजा वगैरह की। उसके बाद यहाँ पे मैं जा रही हूँ अब किचन में मैं अपना लिए और माँ के लिए नाश्ता निकाल रही हूँ, आलू पत्ता गोभी की सब्जी और रोटी।
और इधर मैं साथ में चाय भी बना रही थी। यहाँ पे सब लोगों ने नाश्ता कर लिया था, बस मैं और माँ बचे थे, हम ही दोनों जन नाश्ता करने के लिए बचे थे और मेरी बेटी बची थी छोटी वाली। तो उसके बाद अब नाश्ता वास्ता करके उसके बाद फिर खाना पीना में लगेंगे हम लोग। तो ये वाला ब्लॉग आपको पूरा देखने के बाद थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नए होंगे और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा मेरा ये छोटा सा सिंपल सा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। मेरे ब्लॉग में आप लोग को थोड़ा सा भी ताम झाम नहीं दिखेगा, बस बहुत ही सिंपल सा है, जो मेरी लाइफ है बस वही आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है। और यहाँ पे मैं बना रही थी चाय, मैं अपने लिए और माँ के लिए, बाकी सब लोगों ने पी लिया था। तो उसके बाद अब बस अब मैं खाना पीना में लगूंगी। तो वो वाला ब्लॉग भी मैं आप लोग के साथ लंच ब्लॉग भी कल शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत और क्लीनिंग करनी है। नाश्ता के बाद खाना नाश्ता करने के बाद मैं फिर से काम में जुड़ने वाली हूँ, फिर से काम में लगने वाली हूँ। और अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। और यहाँ पे मेरी बेटी अभी जो है ना छोटी वाली आगे रूम में बैठ करके वो भी मूंग दाल गिरा दी थी, पूरा फैला दी, जो उसको मैंने टिफिन वगैरह में दिया है ना वो भी फैला दिया है उसने। और ये देखिए मेरा नाश्ता निकल के, मतलब मैंने निकाल लिया नाश्ता अपने लिए और माँ के लिए, हम ही 2 जन बचे हैं। तो फिर मैं नाश्ता लेके जा रही हूँ और नाश्ता करूंगी। उसके बाद करती हूँ ब्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना प्यार हम लोग पे ऐसे ही बनाए रखिए।